नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले साल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और 27 पॉइंट की एक लिस्ट दी थी कि आपको ये एक्शंस लेने हैं। अगर आपने ये 27 एक्शंस नहीं लिए तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एक्शंस इस प्रकार से थे जैसे तालिबान एफिलेटेड ग्रुप्स, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स के जो फंड्स हैं उन्हें फ्रीज किया जाए। लगातार प्रयास किया जाए इन टेरर ग्रुप्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए। और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म के अगेंस्ट जो नॉर्म्स यानी लॉस होने चाहिए वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए। तो ये सारे एक्शंस लेने को बोला गया था पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। अदरवाइज कहा गया था कि हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। पिछले साल अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान ने कहा था 27 एक्शंस में से 5 एक्शन हमने ले लिए हैं। तो 14 पॉइंट्स पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया था। अब देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक और अच्छी खबर पाकिस्तान को दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने माना है कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई है आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग में वो संतोषजनक है। यानी हमने जो एक्शंस लेने की बात पाकिस्तान को कही थी, पाकिस्तान ने उस दिशा में अच्छा काम किया है। मतलब एक बात तो साफ है, अगले महीने जब एनुअल मीटिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ऑर्गेनाइज होगी, इस मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला जाएगा। या तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा या फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान के पक्ष में बातें बोली गई हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। तो इंडिया ने इस पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है। इंडिया ने कहा है अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाता है तो फिर पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे जो कि इंडिया के कश्मीर में और बाकी पार्ट्स में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना जरूरी है, ऐसी स्टेटमेंट इंडिया के द्वारा दी गई है। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है कि इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है। वैसे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक टेक्निकल बॉडी है, लेकिन फिर भी इस बॉडी के जो फैसले हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है मेंबर कंट्रीज के द्वारा। अभी देखो, यूएसए को पाकिस्तान की आवश्यकता है अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यूएसए में इस साल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे और ट्रंप जल्दी से अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि जनता को बता सकें कि मैंने जो वादा किया था 2016 के इलेक्शन से पहले, मैंने उस वादे को पूरा किया है। और इसको अंजाम देने में अभी यूएसए को पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज पाकिस्तान पर फिलहाल सॉफ्ट हो गए हैं। इवन देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो चेयरमैनशिप है अभी चाइना के पास है। यूएसए और उनके एलाई कंट्रीज को यह भी पता है कि टर्की, म्यांमार, चाइना ये देश विरोध करेंगे अगर हमारे द्वारा इवन समर्थन भी कर दिया जाता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सॉफ्ट हो गए हैं यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के मामले में। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2012 में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन 2015 में हटा दिया गया था क्योंकि 2014 में पेशावर स्कूल में अटैक के बाद पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। तो इसी के आधार पर पाकिस्तान को 2015 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। और इससे पहले 2008 से 2012 के बीच भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी मुंबई अटैक के बाद। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना और फिर बाद में ग्रे लिस्ट से हटाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।